Okay, so from today we are going to start with new chapter and the chapter is named magnetic materials. तो बेसिकली हम लोगों को इस चैप्टर में क्या देखना है? इन दिस चैप्टर वी वांट टू सी, फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे मटेरियल ऐसे देखे होंगे विच आर मैग्नेटिक इन नेचर, जैसे आयन, राइट? सो why some materials have magnetic properties and why some of the materials don't have magnetic properties, मतलब they don't show magnetism. ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए हमको मटेरियल्स, जो भी मटेरियल की हम बात करेंगे तो उसका हमको इन डिटेल स्टडी करना पड़ेगा. वी वांट टू सी कि ये जो मैग्नेटिज्म है ये किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल में कहाँ से आया और दूसरे मटेरियल में ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिज्म क्यों नहीं है, राइट? तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट. बहुत सारा इंट्रोडक्शन है विच इज नॉट रियली रिक्वायर्ड फॉर अस. तो आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद व्हाट इज इम्पोर्टेंट. ओके, so what is important is we want to see why some materials are magnetic in nature. मतलब we are interested in what is origin of magnetism. Okay, so origin of magnetism in materials, origin of magnetism in materials, right? Okay, and in this also हम डायरेक्टली फोकस करेंगे ऑन द इम्पोर्टेंट थिंग्स. तो पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज रियली द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, क्योंकि ये क्वेश्चन आना चाहिए हम लोगों को. आई मीन बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस, यू शुड आस्क योर सेल्फ व्हाई मटेरियल लाइक आयन shows magnetism, right? You say that iron is permanent magnet. Why some other materials are not magnetic in nature? Okay, so these are some basic questions you should be asking yourself. And okay, तो बेसिकली कोई भी मटेरियल अगर मैग्नेटिक है नेचर में तो मैग्नेटिज्म कहाँ से आता है? इफ यू थिंक, अभी मटेरियल है तो किससे बना होगा? मटेरियल विल बी मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स विल बी मेड अप ऑफ एटम्स, तो एटम्स या मॉलिक्यूल से आएगा, राइट? ओके, सो दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी of magnetism is coming from atoms. Atom किससे बने हैं? Atoms are made up from nucleus and revolving electrons. देखो, the thing is, इससे पहले के चैप्टर में आपने क्या सीखा था? Whenever there is current, there is magnetism, magnetic field basically. Okay, तो अब अगर आप सब एटॉमिक लेवल पे देखोगे, सब एटॉमिक मतलब इफ यू लुकिंग इनटू एटम, न्यूक्लियस है और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व हो रहा है. इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तो जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है दे कंट्रीब्यूट करंट, है ना? राइट, सो व्हेनेवर यू हैव अ चार्ज पार्टिकल व्हिच इज इन मोशन इट कंट्रीब्यूट्स करंट, सो इट इज बेसिकली लाइक अ करंट कैरिंग लूप. हमको ऑलरेडी पता है कि करंट कैरिंग लूप एक्ट्स एज अ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल. तो अगर आपको किसी भी मटेरियल का मैग्नेटिज्म का स्टडी करना है, मतलब आपको ये समझना है कि जो भी मैग्नेटिज्म आएगा वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से आएगा, क्योंकि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आर नथिंग इज नथिंग बट a small current carrying loop, and current carrying loop generates magnetism, magnetic field, right? Basically, so I'll start with only one electron. Let us say we have a nucleus and we have an electron which is revolving around this nucleus in a circular orbit with radius r. Okay, ऐसा है. Let me take the direction of revolution as anti-clockwise, right? Then सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि an electron has two orbital moments.
मतलब टू एंगुलर मोमेंटम, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दो एंगुलर मोमेंट है। एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज इन ऑर्बिट। दूसरा तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is basically it comes from orbit because orbital angular momentum because the electron is revolving, it is orbiting, and it comes from spin angular momentum। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन का। आपने शायद पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा होगा, राइट? उसमें आपने स्पिन स्टेट की बात की होगी, नहीं की होगी तो आगे मैं बता दूंगा आपको। एक कंफ्यूजन ये होता है ना कि जब मैं बोलता हूँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मतलब इट कम्स फ्रॉम द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इट कम्स फ्रॉम ऑर्बिट बेसिकली। फिर जब स्पिन एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं तो यू मे थिंक कि इलेक्ट्रॉन इज आल्सो स्पिनिंग, है ना? जैसे अर्थ, अर्थ स्पिन भी होता है, अर्थ मतलब रोटेट भी होता है, और अर्थ रिवॉल्व भी होता है, करेक्ट? तो इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्पिनिंग। ये सिर्फ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्यों है, ये इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्यों है, उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है। और रीजन ये है कि हम जब टोटल एंगुलर मोमेंटम मेजर करते हैं, राइट, लेट्स से एल बार, ओके, हम जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मेजर करते हैं एल ओ, तो ये दोनों इक्वल नहीं आते। तो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज लेस देन टोटल। तो आइडियली क्या होना चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो उसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो पूरा का पूरा रिवोल्यूशन से, मतलब ऑर्बिटल मोशन से आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है इट इज ग्रेटर देन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास और एक्स्ट्रा एंगुलर मोमेंटम है, वो कहां से आ रहा है? तो इनिशियली ऐसा सोचा गया था, इट वाज थॉट कि मे बी इलेक्ट्रॉन इज आल्सो स्पिनिंग, बट इट इज एक्चुअली नॉट रियलिटी, राइट? तो इनिशियली इट वाज थॉट that the electron is spinning, but later on it was proved that this is wrong, electron doesn't spin। फिर ये एक्स्ट्रा एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आया? वी जस्ट सेड कि ये इलेक्ट्रॉन का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कहाँ से आया? डोंट आस्क अस, देयर इज समथिंग दैट इलेक्ट्रॉन possess, ओके? तो टोटल ऑर्बिटल मोमेंटम विल बी, टोटल एंगुलर मोमेंटम विल बी ऑर्बिटल मोमेंटम प्लस स्पिन मोमेंटम, ऐसा है, राइट? बाय द वे we will talk about it later also। what is important for us, हमको ये प्रूव करना है कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इट possess मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वो कैसे प्रूव करेंगे? तो इजी है। व्हाट वी नो इज, आपको पता होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था I into A, है ना? हमने लास्ट चैप्टर में देखा। करंट कैरिंग लूप, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप, है ना? राइट। तो नाउ बट व्हाट वी नो इज, वी नो करंट, करंट मतलब क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, है ना? अपॉन टाइम। कैपिटल टी मतलब एक राउंड कंप्लीट करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा, तो कैपिटल टी। ऑल्सो व्हाट इज कैपिटल टी टाइम पीरियड?
डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। एक राउंड में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सरकमफरेंस 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी इज v। देयरफॉर आपको मिल जाएगा I इज इक्वल टू E अपॉन T। T इज 2 पाई r और अपॉन v। ओके राइट, इक्वेशन नंबर 2। also एरिया ऑफ द लूप A, क्योंकि रेडियस r है तो एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर 3। तो यू कैन substituting 2 and 3 in equation number 1. Therefore you will have orbital angular momentum, sorry, dipole moment. This is orbital dipole moment. Dipole moment as I into A। I है EV अपॉन 2 पाई r और एरिया है पाई r स्क्वायर। पाई गया r गया तो यू विल बी लेफ्ट आउट विथ EVR by 2। तो दिस इज orbital angular momentum of an electron, right? अगर मैं इस इक्वेशन को मास से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो व्हाट आई कैन डू इज EV R ME अपॉन ME। तो ये जो है MVR, आपको पता होगा MVR इज नथिंग बट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना? तो ये मैग्नेटिक मोमेंट है MORB और MVR ये एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू E into orbital angular momentum upon 2 times of mass of electron, right? तो अगर आप वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहो तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड। मतलब ऐसा है, अगर ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट का तो L bar is directed opposite, right? Good. Again from here अगर आप डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो लेते हो तो यू हैव E अपॉन 2me। इसको बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो, गायरो और जायरो मैग्नेटिक रेशियो बेसिकली। So this is called as gyromagnetic ratio, right? Okay, इतना हमको पता होना चाहिए। So I'll call this equation number 4। मुझे ये क्वेश्चन आगे लगने वाला है, right? मैं वापस रिपीट करूंगा बट यू नीड टू पे अटेंशन। अब what else we can say, तो अगर आपको इक्वेशन याद होगा तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसा आया था। we had equation like MORB E by 2me into L। if you have studied, नहीं सीखा है तो आगे सीखोगे, बोहर्स पोस्टुलेट। अकॉर्डिंग टू बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट, वो आगे आएगा आपका एटम्स चैप्टर में आएगा। अकॉर्डिंग टू बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट, orbital angular momentum L is integral multiple of h upon 2 pi। Integral multiple of h upon 2 pi where n is integer number, h is Planck's constant। Okay, so if I substitute L in this equation
तो MORB विल बी इक्वल टू E अपॉन 2me NH अपॉन 2 पाई। तो ये आपको मिल जाएगा ENH अपॉन 4 पाई ME। ओके, तो ये जो है फॉर इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है तो n इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि n जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। आपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ के रखा ही होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n टेल्स यू कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, कहाँ पे है। तो फॉर इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज n इक्वल टू 1, you have MORB magnetic moment as EH upon 4 pi ME। इसको आप बोलते हो बोहर मैग्नेटॉन। तो बेसिकली बोहर मैग्नेटॉन इज नथिंग बट इट इज magnetic moment of electron which is in first orbit. So फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको आप बोलोगे बोहर मैग्नेटॉन, राइट। तो मैं अब पूरा का पूरा वापस एक बार रिपीट करने वाला हूँ, विल बी गोइंग लिटिल स्लो। तो फर्स्ट टाइम जब आप कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीखते हो देयर इज लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन, तो वो कंफ्यूजन दूर होना चाहिए और हो जाएगा। तो इन दिस चैप्टर हमको पहले पढ़ना क्या है वो देख लो। व्हाट वी वांट टू स्टडी इज वी वांट टू स्टडी मैग्नेटिक मटेरियल्स। मतलब हमको ये देखना है कि व्हाई some materials are magnetic in nature and why some materials are not magnetic in nature। तो मैग्नेटिक मटेरियल हो या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो, अल्टीमेटली दे आर मेड अप ऑफ सम एटम्स and atoms are made up of nucleus and revolving electrons, and because electron is a charged particle which is circulating, है ना। तो if charged particle is in motion, motion leads to current, and you have already learned in the last chapter that current, जब भी करंट होगा तब मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे, मतलब मैग्नेटिज्म की बात हुई, राइट। इसका मतलब कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक है या नहीं है, उसका सोर्स जो है मैग्नेटिज्म का वो इलेक्ट्रॉन के मोशन से आ रहा है। इट शुड बी वेरी क्लियर। इलेक्ट्रॉन का मोशन अराउंड न्यूक्लियस इज गिविंग राइज टू मैग्नेटिज्म। ओके, तो इसका मतलब अगर मुझे मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक मटेरियल का स्टडी करना है, मुझे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के मोशन का स्टडी करना पड़ेगा। तो व्हाट वी नो इज जो भी टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन के पास, अभी एंगुलर मोमेंटम की बात क्यों हो रही है, एंगुलर मोमेंटम की बात इसलिए हो रही है क्योंकि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इज एंगुलर, सर्कुलर मोशन है ना। सर्कुलर मोशन तो एंगुलर मोशन होता है ना, क्योंकि एंगल बनता है ना विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। तो वहां पे उसके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन के पास। total angular momentum of electron comes from two parts, एक orbital angular momentum। तो आइडियली ऐसा था, एक्सपेक्टेशन वाज कि टोटल एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दिस शुड बी इक्वल, ये जो है ये इक्वल होने चाहिए। लेकिन जब मेजर करने गए तो ये इक्वल नहीं मिले, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ज्यादा मिली कंपेयर टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास इंट्रिंसिक खुद के पास भी एक मोमेंटम है, खुद के पास। ये ऑर्बिटल ऑर्बिटल मोशन की वजह से आता है, बट इलेक्ट्रॉन हैज समथिंग ऑफ इट्स ओन। तो पहले ये समझा गया था कि शायद इलेक्ट्रॉन इज आल्सो स्पिनिंग, जैसे अर्थ स्पिन भी होता है, अर्थ रिवॉल्व भी होता है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन इज आल्सो स्पिनिंग, बट इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्पिनिंग। पर अभी नाम दे दिया था उसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम,
तो नाम चेंज नहीं किया है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज जस्ट समथिंग इंट्रिंसिक कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। ओके, तो total angular momentum will come from orbital angular momentum and spin angular momentum। स्पिन की बात हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल हमारा फोकस है ऑर्बिटल मोशन पे, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन ही करंट जनरेट करता है। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया विच इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ न्यूक्लियस इन विद अ रेडियस r। तो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस r है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेटर से। ओके, तो हमको पता है कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा मैग्नेटिक मोमेंट m is nothing but current into area of the loop। मैंने ओ आर बी इसलिए लिखा है क्योंकि ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल मोशन की वजह से आ रहा है, स्पिन की वजह से नहीं आ रहा है इसलिए। बट हमको क्या पता है, हमको पता है करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम है। करंट इज व्हाट, हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो मैंने ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो ई को टी से डिवाइड कर दिया। ओके, ई को टी से डिवाइड कर दिया। व्हाट इज कैपिटल टी? कैपिटल टी इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन सर्कल। तो इसका मतलब t जो होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगा, और डिस्टेंस इन वन कंप्लीट सर्कल इज 2 पाई r। so you have 2 pi r by v। okay, so therefore I is equal to e upon 2 pi r by v, equation number 2। also what you know is area of the loop is pi r square, equation number 3। so if you substitute equation 2 and 3 in equation number 1, so from equation number 1, 2 and 3 you will have magnetic moment equal to I into A। I is EV by 2 pi r and A is pi r square। cancel 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 cancel, तो आपको मिल गया EV r by 2। ये आ गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट का इक्वेशन। बट मुझे मैग्नेटिक मोमेंट को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसके लिए किया बिकॉज मुझे पता है mvr जो होता है दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो e l upon 2me। doesn't matter if you write o or not here। o लिखोगे तो मतलब you're talking about orbital angular momentum, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। अब अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से डिवाइड कर लेता हूं तो मुझे मिलता है e अपॉन 2me। इसको आप बोलते हो गायरोमैग्नेटिक रेशियो। दिस इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ओके, देन अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखने जाऊं तो मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड। मैंने डायग्राम में भी बताया है वो, तो यू कैन राइट इट लाइक, और ये आप राइट हैंड थंब रूल से आप m का डायरेक्शन निकाल सकते हो, तो यू कैन फाइंड इट आउट। ओके, तो ये आपको मिल गया वेक्टर फॉर्म। अब
there is something called as Bohr's postulates. ओके, वो हम डिटेल में देखेंगे जब हम एटम्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बोहर्स के 3 पोस्टुलेट है, उसमें से सेकंड पोस्टुलेट हमको ये बताता है कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज नंबर ऑफ द ऑर्बिट मल्टीप्लाइड बाय h अपॉन 2 पाई। सो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोमेंटम, orbital angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi, where n is integer and h is Planck's constant. Right. तो अब मैं MORB इसमें ये जो इक्वेशन था, इफ यू रिमेंबर इट वाज E अपॉन 2 ME टाइम्स L, मैं डाल देता हूँ L की जगह पे NH अपॉन 2 पाई, तो मुझे मिलेगा ENH अपॉन 4 पाई ME। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, और उस केस में आपको डाइपोल या फिर मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिलेगा EH अपॉन 4 पाई ME। इसको हम लोग बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन। ओके, तो वॉट एवर वी हैव लर्न सो फार इज सिंपल। हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे? हम लोग इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नेटिक मोमेंट, राइट? और वो मैग्नेटिक मोमेंट, आई मीन इट हैज गॉट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आता है ऑर्बिट से और इंट्रिंसिकली इलेक्ट्रॉन से, जिसको आपने स्पिन बोला था, राइट? तो पहले मैंने स्टार्ट ही यहां से किया कि टोटल एंगुलर मोमेंटम इज ऑर्बिटल प्लस स्पिन। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन से दिख गया है कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यू सी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है, बट हमने स्पिन की बात नहीं की। स्पिन की बात करने के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक, पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, दो, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन शेल्स एंड ऑर्बिटल्स, है ना, sp ऑर्बिटल्स, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड यू विल लर्न और यू मस्ट हैव लर्न देयर। बट पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको पता होना ही चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये आपको सिर्फ इतना बताता है that no 2 electrons have same set of values for all the 4 quantum numbers। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को आप 4 क्वांटम नंबर से डिस्क्राइब कर सकते हो। एक तो है n which is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ml जो अभी हमने देखा, m ऑर्बिट, और ms स्पिन क्वांटम नंबर। अगर मेरे पास एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इफ आई हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अगर पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर डाउनवर्ड डायरेक्टेड है तो दूसरे का अपवर्ड डायरेक्टेड होगा। मतलब ये है कि n की वैल्यू तो सेम हो गई क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में थे, l की वैल्यू भी सेम हो सकती है, ml भी सेम हो सकता है, बट ms विल नेवर बी सेम। इसका मतलब जो भी ऑर्बिट्स कंप्लीटली फिल्ड है, जो भी शेल कंप्लीटली फिल्ड है, जैसे
पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आप पहले लेवल की बात कर रहे हो तो एक का ms डाउनवर्ड्स, दूसरे का अपवर्ड्स, राइट, करेक्ट। तो जो भी सेकंड की भी बात करोगे, अगर सेकंड ऑर्बिट की, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 में से 4 नीचे 4 ऊपर, मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम का कैंसलेशन होता है, राइट, ओके। तो अगर मेरे पास, मतलब इसका मतलब ये होता है बेसिकली, थोड़ा क्योंकि हम डिटेल में जाएंगे, मैग्नेटिज्म के डिटेल में जाना है हमको। इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिज्म जो एक मटेरियल में आ रहा है, मतलब एटम से आ रहा है, एटम में कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन से आ रहा है। तो जो कंप्लीटली फिल्ड लेवल्स है एटम्स के, जैसे पहले ऑर्बिट में 2 हो गए, है ना। सपोज सपोज मैं एक एटम लेता हूं जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में 1। तो इसका मतलब ये होता है कि इनर शेल्स which are completely filled, they do not contribute to magnetism. क्यों? कैंसलेशन, है ना, राइट। तो अगर किसी भी एटम के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, तो दैट विल कंट्रीब्यूट टू टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम। तो पहली चीज दैट यू हैव लर्नड, that it is important for an atom to possess odd number of electrons, right? अगर odd number नहीं होगा तो फिर भी मैग्नेटिज्म आता है। वो कैसे आता है वो नेक्स्ट पार्ट है, हम देखेंगे बाद में, राइट। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम एज फार इट इज कंसर्न्ड अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन भले ही वो सेम लेवल में हो, पहले ऑर्बिट में हो, they cannot have all the 4 quantum number as same values। n दोनों पहले ऑर्बिट में तो 1 होगा, l की वैल्यू भी सेम होगी क्योंकि l की वैल्यू n पे डिपेंड करती है, ml की वैल्यू l पे डिपेंड करती है। भले ही n, l, ml ये तीनों सेम हो गए, ms is not same, it is different, राइट। तो इसका मतलब कंप्लीटली फिल्ड शेल्स दे डू नॉट कंट्रीब्यूट, क्योंकि वहां पे स्पिन कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है बेसिकली, राइट। सो दैट मीन्स दैट वी शुड बी फोकसिंग ऑन, not focusing on, but we will have to focus in that case। तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब एक एटम में होंगे तो सच मटेरियल्स विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग टू स्टडी मैग्नेटिज्म, राइट। तो जितना मैंने अभी आपको सिखाया है, I will we will write down that particular part और आपका एक और रिवीजन हो जाएगा। So just a minute, because I need to be very specific while writing down notes. You cannot go and write everything here, right? So what we are studying is origin of magnetism in material, and that too उसमें सब टॉपिक है magnetic moment of an electron revolving around the nucleus of an atom। So magnetic moment of an electron revolving around the nucleus of an atom, around the nucleus of an atom, right। So let us consider an electron revolving around positively charged nucleus in a circular orbit। So
let us consider an electron revolving around positively charged nucleus, positively charged nucleus in a circular orbit, in a circular orbit of radius r, as shown in figure, as shown in figure. Okay, so what we know is this electron, a negatively charged electron revolving in an orbit, is equivalent to a tiny current loop. So an electron revolving around or revolving in an orbit is equivalent to equivalent to a tiny current loop ओके अब क्योंकि करंट लूप है तो आपको पता है कि करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है ओके सो द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू अ करंट लूप इज गिवन बाय द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू a current loop is given by, you should know this, it is m orbit is equal to I into A, where I is, you know it, where I is current and A is area of the loop, where I is current and A is area of the loop. Okay, equation number 1. But I is charge upon time, right, where T is time period for one revolution, therefore T is equal to 2 pi r upon v, क्योंकि एक रिवोल्यूशन में 2 pi r डिस्टेंस कवर होगा अपॉन v इज वेलोसिटी, वेयर v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी बोल सकते हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, therefore you can have I is equal to EV upon 2 pi r. Equation 2. Also A
is equal to pi r square, equation number 3. Substituting 2 and 3 in equation number 1, therefore you have MORB is equal to I हमारे पास आया EV by 2 pi r, EV by 2 pi r और एरिया आया pi r square, तो ये आपको मिलेगा EV r by 2. Okay, therefore MORB is equal to EVR by 2, equation number 4. So this equation 4 is orbital magnetic moment associated with the current loop. Okay, so therefore या फिर बोल सकते हो equation 4 is orbital magnetic moment associated with current loop, associated with the current loop. Okay, we know that, ये एक काम करेंगे, ये we know that लिखने से पहले ऐसा करेंगे, equation 4 can be written as, हम सिर्फ वहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, राइट, बट MVR is nothing but L, which is orbital angular momentum of electron, which is orbital angular momentum of revolving electron. Therefore, you have M orbit, the magnetic dipole moment, magnetic moment, as E by 2ME into L, right? So you can say E constant है, ME constant है, तो M dipole moment is proportional to orbital angular momentum, right? Equation number 5. Thus, this equation shows that magnetic moment, orbital magnetic moment is proportional to orbital angular momentum, right? In vector notation, you can write MORB bar equal to minus E upon 2ME L bar, where negative sign indicates that MORB and L bar are oppositely directed. ओके, तो अभी ये हम MORB और L का रेशियो लेंगे, इसको गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलेंगे, बोर मैग्नेटॉन है, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे. We will be stopping here.